अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं।
Good evening, everybody. We'll starting in 5 minutes. Okay, just wait.
Good evening, everybody. We are just starting. Okay. Utsav. Yeah. Uh, so, till now, what we have done, we have learned various operation in SQL. And let me tell you one thing that being a short class, so we will not be able to, we are not able to complete a lot of things because the SQL में बहुत सारी चीजें होती है. तो एक छोटा सा एक क्लास था जहाँ पर try to give you just examples and the summary of some of the work that is done in SQL. So you got the, I hope that you all got the introduction of SQL, what this SQL is and what this SQL is all about. So today, as being the last season, I would like you to all to ask some questions. Okay. आपने इतने दिनों में जो कुछ सीखा या कुछ you want to have some information about something, you're having some doubts or something, if you have any questions, then today it is time we can answer those things. Okay. So if you have any question, you put it in chat. Okay. So today I would like to answer your queries because आपने काफ़ी कुछ किया है यहाँ पर SQL में, काफ़ी कुछ तो किया लेकिन बहुत अधिक चीज़ें बाकी है ना, जो आप कर सकते हैं. उसकी SQL की ज़रूरत क्या होती है, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ी सी पहले बात करूंगा. देन आफ्टर व्हाट आई विल गो टू सम फंक्शंस, बताएंगे कि एसक्यूएल में फंक्शंस कैसे यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के फंक्शंस को कैसे यूज किया जाता है. देयर इज नो नीड टू हैव एनी टेबल, जस्ट देयर इज अ डिफरेंट वे हम फंक्शन को टेस्ट कर सकते हैं. आई विल टॉक अबाउट दैट. सो बिफोर हैंड पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एसक्यूएल, है ना. एसक्यूएल की जरूरत कहाँ पड़ती है एक कैरियर के अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से एसक्यूएल का यूज होता है कहीं भी प्रोग्रामिंग हो रही है, किसी भी तरह का बिजनेस एप्लीकेशन या आप बना रहे हैं तो फ्रंट एंड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है. ठीक है. जावा में हो सकता है, इंटरप्राइज कंप्यूटिंग उसमें किया जाता है, C++ में हो सकता है. देयर आर वेरियस लैंग्वेजेज एंड टेक्नोलॉजीज, रूबी है, देयर आर सो मेनी ऑफ देम, पाइथन है. लेकिन जो बैकएंड में जो डेटा रखा जाएगा, यू कैन सी कि अगर हम डेटा को रख रहे हैं स्ट्रक्चर्ड वे में, तो इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट टू क्वेरी द डेटा टू गेट एनी पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन. तो एप्लीकेशन में डेटा बैकएंड में रखना है. तो इफ यू आर ट्राइंग टू बी अ प्रोग्रामर इन एनी लैंग्वेज, एसक्यूएल आपको सीखना पड़ेगा. ठीक है. पहला क्या हो गया, बैकएंड पार्ट, तो किसी भी लैंग्वेज में. दूसरी जगह पर एसक्यूएल का यूज होता है वो है डेटा एनालिटिक्स में. दैट इज बिकमिंग वेरी मच पॉपुलर कैरियर वाइज, वो है डेटा एनालिटिक्स में. तो डेटा एनालिटिक्स में एसक्यूएल, because most of the businesses have their website, e-commerce site or their application, जहाँ पर वो क्या हो रहे हैं, very large amount में data collect हो रहा है. जस्ट थिंक ऑफ ई कॉमर्स, एक बहुत बड़े अमेजन जैसे लेवल को छोड़ के एक छोटे से लेवल पर देखो, तो कोई कंपनी जो है उसके पास, चाहे वो मान लें लॉजिस्टिक का वर्क कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, ठीक है, या इवन कोई बड़ा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में हो, होटल में हो, ट्रैवलिंग में हो, टूर में हो, ठीक है, किसी भी फील्ड में कोई कंपनी काम कर रही है, तो दे हैव देयर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जहां पर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है. उनका अपना एप्लीकेशन चल रहा है. ठीक है. डेटा स्टोर हो रहा है स्केल में और डेटा इज बीइंग यूज्ड, उनके एप्लीकेशन में यूज हो रहा है. बट नाउ वहां तो एसक्यूएल चाहिए. तो एक बार एप्लीकेशन डेवलप हो चुका है तो एसक्यूएल इज बीइंग यूज्ड इन बैकएंड. बट नाउ there is one more opportunity has created. Now that data is being analyzed. अब क्या कर रहे हैं, उस डेटा को एनालिसिस करके अपने बिजनेस को इनहेंस करने के लिए, मोर स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अब उसी डेटा के ऊपर एक नया
वर्क, एक नया अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गया है, ठीक है। तो उनका अपना सॉफ्टवेयर तो अपना काम कर रहा है, बिजनेस के ऑपरेशंस को ऑटोमेट कर रहा है, बट एट द सेम टाइम एक पैरेलली एक एनालिसिस का फील्ड भी जनरेट होगा, जहां पर अपने डेटा को एनालिसिस करके अपने बिजनेस को मोर इफिशिएंट बना सकते हैं, प्रॉफिट को और वाइड कर सकते हैं, सर्विसेज को और बेटर कर सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स का एक फील्ड है, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स का एक फील्ड है जहां पर क्या है कि एसक्यूएल का काफी यूज होता है, डेटा एनालिटिक्स का एक पूरा एक अलग एक या क्या कहें कि स्पेशलिटी जो है ट्रेनिंग का, वो भी जनरेट हो गया, जहां पर आप डेटा एनालिटिक्स का एक कोर्स करके जॉब जनरेट पा सकते हैं। डेटा एनालिटिक्स के जॉब काफी अवेलेबल हैं, ओके, देयर इज अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एनालिटिक्स जॉब इज अवेलेबल, सो आई विल टॉकिंग अबाउट दैट। तो जैसे आपको मैं कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी दिखाता हूँ, द पीपल हु आर हैविंग query about the career, okay, so just like to see, I think my screen is visible to everybody now, ठीक है। डेटा एनालिटिक्स जॉब्स, ये तो हमारे कहाँ पर आ जाएगा, लॉट ऑफ देयर, ये तो गूगल वाला हो गया। मैं किसी पर्टिकुलर साइट पर देखना चाहता हूँ, सर मैं नौकरी के ऊपर देखता हूँ, नौकरी साइट पर 16,000 डेटा एनालिसिस जॉब राइट अवे अवेलेबल है, यू कैन सी, ठीक है। डेटा एनालिस्ट के कितने जॉब अवेलेबल है, और आप देख लो। मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम कर देता हूँ, ठीक है, सो और भी कम कर लेता हूँ, एंट्री लेवल से देखता हूँ, 2 years, सो यू सी। अब इसमें रिक्वायरमेंट अगर आप देखोगे तो आपको डेटा एनालिसिस में एक्सेल मिलेगा, वहाँ भी डेटा का एनालिसिस किया जाता है, एसक्यूएल मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे, और थोड़ा कम कर लो, एसक्यूएल इज एसेंशियल, सब जगह आपको एसक्यूएल मिलेगा, ठीक है। डेटा साइंस, लाइफ साइंस, डेटा एनालिटिक्स, लॉट ऑफ जॉब्स आर देयर, ठीक है। एसक्यूएल दिख रहा है ना, एक्सेल दिख रहा है, एसक्यूएल दिख रहा है हर जगह, है ना, एसक्यूएल, पीएल एसक्यूएल दिख रहा है इन एवरीवेयर, ठीक है। कुछ में डायरेक्टली एसक्यूएल नहीं लिखा रहता है, लेकिन डेटा एनालिसिस लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ लें कि वहाँ एसक्यूएल नहीं है ना, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस दिख रहा है, ठीक है, यू कैन सी एसक्यूएल दिख रहा है, ठीक है। सो it's a very large field, a lot of job opportunity available when you know SQL. Apart from SQL, yes, there are some other things also, Excel are there, और Tableau, यहाँ पर क्या बनता है, चार्ट बनते हैं, ग्राफिकली विजुअलाइजेशन होता है आपके डेटा का, मतलब विजुअल एनालिसिस के लिए Tableau का यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग, दीज आर वेरी इजी थिंग, आपको लॉट ऑफ कोड प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। सो एनीवन हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन पुट इट लाइक दैट, ठीक है। तो एक फील्ड है डेटा एनालिटिक्स का, जहां पर एसक्यूएल का मेजर यूज होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, अगर कोई प्रोग्रामिंग में है, मैंने एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की बात की, नेक्स्ट वन इज द वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग की है। तो जैसे अभी किसी भी लैंग्वेज में करो, लेट मी सी, मैं सर्च में डाल रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा बैक में लाना होगा, जस्ट मिनट, मेरा सर्च कहाँ चला गया, यस, इट हैज गॉन अ लिटिल बिट बिहाइंड, है ना, ओके, नाउ यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, और किस तरह के जॉब दिख सकते हैं। आप जॉब में जाओ, और एक और मैं फील्ड एक सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, इट्स अबाउट
MERN, ये वेब डेवलपमेंट की बात है, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको दिखेगा कि बैक साइड में आपको क्या चाहिए, डेटा चाहिए, है ना, किसी कोई एक डेटा टाइप आपको चाहिए, है ना। यहाँ पर मोंगो ज़्यादा दिख रहा है, बट यू विल फाइंड एक डेटाबेस की आपको जरूरत पड़ेगी। सो जस्ट माय पॉइंट वाज देयर दैट किसी भी तरह के डेवलपमेंट में आप जाएंगे आपको एसक्यूएल की जरूरत पड़ेगी। और अगर आप प्रोग्रामिंग में नहीं है, इफ यू आर नॉट डीप इनटू द प्रोग्रामिंग, स्टिल यू वांट, still you can get job if you know SQL. In that case you have to pursue a field of data analytics, ठीक है। मशीन लर्निंग इज ऑल्सो देयर, मशीन लर्निंग में भी लेकिन थोड़ा कोडिंग करना पड़ता है, थोड़ा कोड, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, ठीक है। सो मैंने एक दिन एक सिलेबस दिखाया था आपको, इसके पहले देख लेते हैं एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द थिंग्स हियर, ठीक है। ये तो मैं एसक्यूएल का सिलेबस में पूरा डिटेल में दिखा दूंगा, लेकिन डेटा एनालिटिक्स में आपने क्या चीज़ की, कौन से टॉपिक्स आप पढ़ते हैं। सो स्टैटिस्टिक्स पढ़ा जाता है, लेकिन आपको पेन एंड पेपर वाला स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ना है, दैट विल बी डन यूजिंग कुछ सॉफ्टवेयर के सहारे आपको करना है, कुछ प्रोग्रामिंग के सहारे करना है, इंस्टेड ऑफ ना एवरीथिंग विल बी कमिंग इनटू द लैंग्वेज। हम यूज करेंगे पाइथन का, आर प्रोग्रामिंग का, वेरी वेरी सिंपल थिंग। आर के लैंग्वेज बहुत आसान होते हैं, वो दूसरे जावा जैसे लैंग्वेज जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिंटैक्स नहीं होता है, ठीक है। एसक्यूएल आई विल टॉक अबाउट लेटर। And apart from that you will needing Power BI and Tableau. These two are data visualization tool, very interesting, easy, not so difficult. Let me show you. इससे भी बात कर लें, Tableau. I'm not using going into this, I just want to show you this images. क्या होता है, डेटा के डैशबोर्ड बनते हैं, है ना, डेटा का एनालिसिस करके डिफरेंट चार्ट बनते हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ट बनते हैं, कैलकुलेशंस होते हैं, जस्ट यू कैन सी हियर, ठीक है। इस तरह की चीज़ें बनती हैं और डेटा को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। सो कैलकुलेशंस करते हैं इसके ऊपर, है ना, डेटा का। तो ये टैब्ल्यू है, ऑलमोस्ट सेम वर्क, इसी तरह का वर्क जो होता है पावर बीआई में होता है। पावर बीआई, पावर बीआई इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, देखिए लगभग वैसा ही चीज दिख रहा है, बट टैब्ल्यू इज मच मोर पावरफुल। नाउ सेल्सफोर्स नाम की एक बड़ी कंपनी है, उन्होंने टैब्ल्यू को परचेज कर लिया है ना, बट पावर बीआई इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। दे आर वेरी वेरी पावरफुल टूल्स, ठीक है, इजी टू वर्क विथ, बट दे गिव वेरी एडवांस रिजल्ट इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। बहुत थोड़े से कोड लिखने पड़ेंगे, ठीक है, एंड यू विल गेट द डैशबोर्ड। इसको बोलते हैं डैशबोर्ड बन रहा है, सारा सेल्स का या किसी चीज का परफॉर्मेंस को आप यहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स इज कॉल्ड अबाउट, ठीक है। मैं एसक्यूएल की डिटेल दिखाता हूँ, एसक्यूएल की डिटेल क्या है। दिस इज अ बिग थिंग। तो यहाँ पर बेसिक एसक्यूएल, जो हमने उसमें कुछ कुछ करने की कोशिश की है, सॉर्टिंग करना है, ऑपरेटर्स हैं, टेबल्स बनाने हैं, देयर आर एडवांस थिंग्स आल्सो, चेक कांस्टेंट्स होता है, टेबल को ड्रॉप करना, अल्टर करना, विंडो फंक्शंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, almost asked in all the interview questions there. And in data analytics, window functions, updating record in a different way, joins, very very important thing. So I have told you many type of joins there. Subqueries, a query whose output is giving input to another query, different type of functions. आज हम कुछ functions देखेंगे, and बैकअप करना, स्टोर करना, ठीक है, एडमिन वाले थिंग होते हैं, अबाउट पासवर्ड, ऑल दिस एडमिन टाइप के थिंग होते हैं, ठीक है, व्यूज होते हैं। सो दिस इज व्हाट इज द एसक्यूएल इज ऑल अबाउट। बट यस, इफ यू गो टू द प्रोग्रामिंग, यू कैन गो फॉर वन मोर थिंग, दैट इज द प्रोसीजरल लैंग्वेज, स्टोर प्रोसीजर वगैरह बनाते हैं, तो वो उसकी क्वेरी जो उसके सिंटैक्स जो होते हैं अलग होते हैं, माइस्कल में अलग होता है और एक्ल में अलग होता है, ठीक है। और आपको माइस्कल के साथ अगर आपके पास थोड़ा और इंफॉर्मेशन है पोस्टग्रेसक्यूएल का, इट इज आल्सो वेरी वेरी बिग इन डिमांड। पोस्टग्रेसक्यूएल जो है वो भी काफी डिमांड में है,
ठीक है, मैं अभी बात करूं, जैसे आपको सर्च करना भी दिखा दो तो पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, और मैं यहाँ पर लगाता हूँ गूगल ट्रेंड्स। ट्रेंड्स, यू कैन सी हाउ दिस थिंग्स आर, कैसे तेजी से इसका डिमांड बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं गूगल ट्रेंड्स के अंदर, आप क्वेरी करके देख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के यूजिंग पाइथन। गूगल ट्रेंड के अपने साइट पर आप जा सकते हैं, ठीक है। और आप डायरेक्टली यहाँ से देख सकते हो, ये भी बड़ी अच्छी विजुअलाइजेशन है। आप किसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहते हो कि उसका क्या डिमांड है, यू कैन जस्ट पुट इट देयर, है ना, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। ओके, आप इंडिया का किसी पर्टिकुलर कंपनी का देखिए, मेरा स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा है, जस्ट 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 गो डाउन, ठीक है। ये बीच में डाउन हुआ था, पैंडेमिक के समय का है, ठीक है, वहाँ पर एवरीथिंग हैज़ गॉन। तो आप यहाँ से कंट्री भी सेट कर सकते कि किस कंट्री में देखना है। यूके की जगह हम क्या कर दें, वर्ल्ड वाइड कर देता हूँ, एंड कंपेयर कर देता हूँ उसको, ठीक है, माई एसक्यूएल से, और एक और ऐड कर देता हूँ ओरेकल से। ओके, ऑलमोस्ट सेम डिमांड है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं ओरेकल, माइस्क्वेल एंड पोस्ट एसक्यूएल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड वाली एडवांस वाली चीज़ जो होती है पोस्ट ग्रे, फ्री में सबसे ज़्यादा तो पावरफुल पोस्ट ग्रे ही होता है, ठीक है। सो यू कैन सी रसिया कजाकिस्तान नहीं चाहिए, यू कैन गेट वर्ल्ड वाइड, यू कैन गेट इन, चलो इंडिया सिर्फ करना है तो आप इंडिया भी कर सकते हो, इंडिया। सो गूगल सर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता है ना, सो यू कैन सी मैस्कल इज गोइंग अप, ठीक है, लास्ट वाला हमेशा डाउन दिखाता है, सो इट इज गोइंग अप, सो इट इज गोइंग अप, ठीक है। सो दिस आर द डिमांड ऑफ द दैट इज कमिंग इन लेट, थोड़ा पोस्ट ग्रे जो है थोड़ा लेट से क्या बोल रहे हैं, कंपटीशन में आया है ना, नाउ इट इज गेट competing with the all the paid versions of the different databases. Okay, just coming back to what we were doing, हम यहाँ पर अभी क्या करने जा रहे हैं, क्वेरी करेंगे। तो मैं थोड़ा सा थोड़े जॉब के कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपको बता दिया। सो बिकॉज सभी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव तो है जॉब का लेना है ना, सो दैट इज वाई, ठीक है। सो लेट्स वी स्टार्ट विथ टुडेज सेशन विथ फंक्शंस, एसक्यूएल के फंक्शन। एसक्यूएल में डिफरेंट टाइप के फंक्शन होते हैं, तो मैं आज सबसे पहले होता हूँ डेट के फंक्शन, डेट के फंक्शन देखने हैं। तो मैं मेरा अपना सिंपल वाला जो है उसमें ही सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरी क्वेरी दिख रही होगी, मैं पिछले क्लास में रन कर रहा था, दिस इज अ काइंड ऑफ ए डिफरेंट विंडो फंक्शन है, रैंकिंग हो रही है ना। सो डेट फंक्शन, तो सेलेक्ट, सबसे सिंपल जो है डेट फंक्शन है, सेलेक्ट नाउ, ठीक है, फ्रॉम देने की जरूरत नहीं है, इट विल शो यू डेट एंड टाइम, ठीक है। ऑरेकल में फ्रॉम करके देना पड़ता है कुछ, है ना, तो कोई भी टेबल का नाम दे दें या तो डमी का नाम दे दें, देन इट विल रन, वहां पर ऐसे लिखना पड़ेगा फ्रॉम डमी, ठीक है। सो नॉट सो डिफरेंट, डिफरेंट ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर फ्रॉम करके टेबल देने की इस तरह से जरूरत नहीं है, आप ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। नाउ एक और फंक्शन है डेट देखने के लिए, सेलेक्ट कर डेट, करेंट डेट, ठीक है। एक और फंक्शन है सेलेक्ट सिस डेट,
this will also give you the same result. So structure here is year in 4 character, then month, then day. ठीक है, आवर, मिनट, सेकंड. तो कर डेट सिर्फ डेट देता है, नाउ एंड डेट डेट एंड टाइम देता है. ठीक है, हमें सिर्फ डेट का कोई पर्टिकुलर पोर्शन चाहिए तो हम वो निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? सेलेक्ट डे निकाल देते हैं. सेलेक्ट डे एंड कर डेट का डेट निकाल देता हूँ. फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल कर दिया, सेमीकोलन. तो ये डे वाला पार्ट आ गया है ना. अच्छा, हमारे पास एक टेबल था एम्प्लॉय वाला. सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी. तो इसका एक हायर डेट है, तो इसमें से सिर्फ ईयर निकालना है. तो क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट हायर डेट भी दिखाना है और डे या ईयर, सिर्फ ईयर निकालना है. ईयर ऑफ हायर डेट. सो देखिए आ रहा है, निकल गया. डे, डेट, मंथ सारे इससे करके निकल सकते हैं. ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और भी अच्छा काम कर सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ सो मेनी यूजफुल फंक्शन हियर. एक काम करता हूँ, उसका डे निकालता हूँ कि ये कौन सा दिन था. ठीक है, तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना है? ठीक है, इसमें ही चेंज कर लूंगा. यहाँ पर यूज करता हूँ डे नेम. ठीक है, सो ये निकल गया कौन सा दिन था. वेंसडे. आज का दिन का डे नेम निकालता हूँ. ठीक है, सो डे नेम कर डेट सेमीकोलन. सो टुडे इज वेंसडे, इजंट इट? आज वेंसडे है. तो क्या हो रहा है कि आज के डेट में से जो करंट डेट है, रियली डे जो है, वो यहाँ पर आप देख रहे हो कि निकल रहा है. ठीक है, सो दिस इज वेरी यूजफुल फंक्शन. ठीक है, डेट निकाल सकते हैं, डे निकाल सकते हैं, मंथ निकाल सकते हैं, आवर, मिनट, सेकंड सब निकाल सकते हैं. देयर आर फंक्शन फॉर दैट. इसके सारे आप डेट निकाल ले सकते हो. और क्या करना चाहेंगे? hmm, आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा वीक है ना. वो भी निकाल सकते हो कि अभी कौन सा वीक चल रहा है. थर्ड वीक चल रहा है ईयर का कि फोर्थ वीक चल रहा है. ठीक है, और जैसे अब निकाल सकता हूँ. सेलेक्ट डे ऑफ डे ऑफ डे ऑफ डे ऑफ वीक सेमीकोलन. सो आज डे का फोर्थ डे है ऑफ द वीक. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे. स्टार्टिंग फ्रॉम संडे. ठीक है, अब एक काम करना चाहता हूँ, मैं डेट में कुछ ऐड करना चाहता हूँ. ठीक है, कि डेट में आई जस्ट वांट टू ऐड समथिंग कि 1 डे, 2 डे ऐसा कुछ ऐड करना चाहता हूँ. ठीक है, 2 डेज में से ऐसे 10 डेज आगे ऐड करना चाहूँगा. तो कैसे होगा? सो देयर इज अ फंक्शन दैट डे डे ऐड. ठीक है, ये ऐड कर देता हूँ. आज ही का डेट में ऐड कर देता हूँ. ठीक, इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. इसका स्ट्रक्चर है सेलेक्ट देन ऐड डेट. उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या कर दिया जाए आज का डेट में? तो आज का डेट कर डेट से ले लेता हूँ. कर डेट ले लेता हूँ. उसके बाद आई जस्ट वांट, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए? एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि इसमें आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा. द कीवर्ड, बी वेरी श्योर अबाउट इट. कीवर्ड क्या है कि इसमें
आपने क्या करना होगा, एक कीवर्ड लगाना होगा कैपिटल में, लिख देता हूँ ताकि पता चले कि अलग है, इंटरवल। ठीक है, और आई जस्ट वांट इंटरवल कितना चाहिए मुझे, से 20 20 डे चाहिए, 20 डे चाहिए। जस्ट चेक। ठीक है, 20 डे के बाद का आ गया, तो इसमें एक हेडर लगा देता हूँ, एज 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 20 डेज। जस्ट ए मिनट, मेरा नीचे थोड़ा दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ स्क्रीन को। 20 डेज, जस्ट मिनट, 20 डे आफ्टर 20 डे, ऐसा लिख देता हूँ, आफ्टर 20 डेज। ठीक है, सो आफ्टर 20 डेज। तो ये काम हम अभी क्या कर सकते हैं, हमने देखा 14 फरवरी हो जाएगा 20 डेज के बाद। तो डेज की जगह हम मंथ ऐड करना चाहेंगे तो मंथ भी ऐड कर सकते हैं। इंटरवल में यहाँ पर मैं दे दूं 1 और डे के जगह दे देता हूँ MONTH, मंथ। देखिए 25 फरवरी होगा डे 1 मंथ के बाद में, ऑब्वियसली। ठीक है, व्हाट अबाउट हम 30 डेज 31 डेज भी लिख सकते थे, वी कैन सेट इट देयर 30 30 डेज। ठीक है, अब ये काम करना है, इसमें ईयर ऐड करना है, तो मैं टेबल के ऊपर करके देखता हूँ। तो सेलेक्ट EMPNO, then ename, then hard date, then अब ये हायर डेट में 10 ईयर ऐड करता हूँ। ठीक है, सो व्हाट वी विल बी डूइंग, ऐड डेट, देन हार्ड डेट, और क्या इसमें ऐड करना है, हार्ड डेट इज द नेम ऑफ द कॉलम, so we are adding hard date, and then we have to give the syntax, interval. What interval we want, we want say 10 years, 10 years. Okay, so मैं 20 years कर देता हूँ। ठीक है, just see from EMP, you have near, कोई स्पेलिंग गलत हो गई है, years, no years, it is always year, singular में रहता है। so you see, तो इसका हेडिंग चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कर दें एज रिटायर डेट। ठीक है, सो हम टेबल के अंदर भी जो डेट था उसमें ऐड कर सकते हैं, सब ईयर ऐड कर सकते हैं, डे ऐड कर सकते हैं, मंथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एक सिचुएशन होगी कि हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे, उसको हमें क्या करना है, ऑर्डर को डिलीवर करना है, और सपोज हमें जब डिलीवर करना है वो 15 डेज के बाद डिलीवर करना है, तो ऑर्डर डेट में 15 डेज ऐड करके एक नया कॉलम बना देंगे, डिलीवर डेट। ठीक है, हम देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्डर 15 डेज के अंदर में हमें डिलीवर करना है। सो वी कैन डू द मैनिपुलेशन राइट देयर, वहीं पर हम कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा कि हमने डेट के ऊपर काम किया। और भी देर आर अराउंड 20 to 30 functions are there, so not possible to go through each and every function because everyone has a different syntax there. So let me go for the some other type of function. So मैं एक काम करता हूँ, I just try to show you some text function. Okay, so just take select
एक फंक्शन यूज करता हूँ अपर, or instead of using anything from any table, just I'm putting syntax here. H-E hello WORLD. ठीक है. So it has gone uppercase. ठीक है. इसी तरह मैं उसको चेंज कर देता हूँ. now से मुझे lower करना है. So the function is lower. Hello world. ठीक है. There is a function to trim करने का function है. Trim करने का function है. Suppose we have a lot of unnecessary space here, and same way to a lot of space here. So we can do the trim. So you can see unnecessary space जो था वो finish हो गया, खत्म हो गया. ठीक है. So there are so many of them. ढेर सारे function हैं. हम इवन रिवर्स करना चाहें किसी वर्ड को तो रिवर्स जैसा फंक्शन भी है. ठीक है. सो जस्ट व्हाई नॉट वी दो फंक्शन के फंक्शन कर सकते हैं यूज. तो यहाँ पर यूज कर देता हूँ रिवर्स, यूजिंग अ फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन. ठीक है. तो पहले ट्रिम वाले फंक्शन ने ट्रिम किया, उसका आउटपुट रिवर्स को मिला, उसने उसको रिवर्स कर दिया. ठीक है. सो this way you can have a lot of different type of functions here. R trim, left trim, upper, lower, even दो word को हम add करना चाहें तो that is also there. Suppose check a big table जहाँ पर हमारे पास first name last name अलग है. So use HR. मैं दूसरा database use करता हूँ. So tables. Oh, so का नहीं so so tables. Employees. Okay. Employees का table देखता हूँ. Yeah, here is the hard date is there. First name, last name is separately. ठीक है. तो सेव करता हूँ. पहले एक बार डेटा को देख लेता हूँ. Select asterisk from EMP. EMP नहीं है, employee है. EMPLOYEES employees. Okay. A lot of data. मुझे ऊपर से सिर्फ 5 डेटा देखना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिमिट 5 कर देता हूँ. ठीक है. सो यू आर हैव द डेटा. जस्ट हैव अ लुक एट द डेटा एंड व्हाट वी वांट कि हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कॉन्केटनेट करके देखना है. तो क्या करेंगे? सेलेक्ट कॉन्कैट. सेलेक्ट कॉन्कैट. किसको करना है? दो फील्ड को करना है. फील्ड का नाम क्या है? फर्स्ट नेम FIRST first underscore name comma last name last underscore name from employees I think. अच्छा, इसको लिमिट कर देता हूँ. So now we have a problem here. Problem क्या है? There is no space between Stephen King एक के साथ एक ना बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच होकर आ गया. I just want to have a space in between. So what we can do? Simple. I will concatenate here
one space here. Okay, so we have concatenated this two feature. हम चाहें तो और भी फील्ड को concatenate कर सकते हैं. Just have a look at the table and एक लंबा सा काम करता हूँ. Concatenate first name, last name, blank, one more comma. I'm trying to get something. Instead of right, joined on, skip path, and then hide it. Higher date. Again, you have to see just top view, limit 4, 5, whatever you like. So Stephen King joined on hire date. I just want to add it here. We can add it here. यहाँ पर कॉमा लगाकर हायर डेट लिख देंगे तो ये जो है अलग कॉलम की जगह इसके अंदर ही आ जाएगा. ठीक है. सो कॉमा हायर डेट. So hire date has a underscore here. You can see. Yeah. So इसको नहीं प्रिंट करूंगा, छोड़ देता हूँ तब. There is no need for that now. So just leave it like that. So you can create complex concatenation. Okay, Steven join on this. उसका header change कर देता हूँ. Header change कर दूँ. Okay, because it is showing like a command. तो edge emp edge कोट लगाऊंगा तो मल्टीपल वर्ड लिख सकता हूँ. emp mp details. So you got it. Okay, so these are some of the commands for the to manipulate the strings there. ना date और string को हमने manipulate करने का कुछ command देखा. And these commands are very easy. बहुत simple से command होते हैं. So I hope you have found this session useful. This not only this session, the whole this 10 days of the training where we have gone through a lot of things. We have covered a lot of things. If you remember and if you joined each of the session, और जिन्होंने पूरा का सेशन पिछले 10 दिनों का कट किया होगा तो you may have seen that we have not gone through just talking without technical details. We just gone for the technical details and yes, about the job opportunities and the different fields where this knowledge, a good knowledge of that SQL will be required. Okay, so I hope that the sessions you will find it's very useful. So we are just signing it off and being the last class of this 10 days training that we are going to end. I just like to thank all of you who have joined into this session. So I'm just finishing this session. Okay, fine.